आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन गैस के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम हाइड्रोजन गैस के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोजन गैस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्या आपका टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2। ठीक, हाइड्रोजन गैस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी ये होती कैसे उसको डिस्कस करना है। तो आपको पता जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस ये आपका H2 ये मालिक्यूल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है? मालिक्यूल के फॉर्म में है। तो मालिक्यूल के फॉर्म में ये है, तो यहाँ से ये पहले किस में इसको कन्वर्ट किया जाता है? एटम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा? आपका एटम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एटम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या होता है? बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। आप देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये क्या आपका बॉन्ड है। ठीक, ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ये मजबूत होता है। तो ये आसानी से टूटता नहीं है। जब ये आसानी से टूटता नहीं है तो आसानी से जब टूटेगा नहीं तो ये एटम के फॉर्म में जाएगा नहीं। जब एटम के फॉर्म में जाएगा ना तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ना के बराबर होती है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपका हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ये बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हम कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हम कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यहाँ से जो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ये बॉन्ड ये आपका सिग्मा बॉन्ड होता। कौन सा बॉन्ड होता? सिग्मा बॉन्ड होता। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हम जिस एनर्जी का रिक्वायर्ड करते हैं वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। ठीक, जो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जिस एनर्जी का हम उपयोग करते हैं वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ से पहले क्या होता है, इस हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या हमको देना पड़ता? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती। ठीक, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो ये आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म से किस फॉर्म में जाएगा? फिर आपका हाइड्रोजन एटम फॉर्म में जाएगा। ठीक, तो यहाँ से तब जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म से एटम फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा? ये जो आपका हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिएक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा। रिएक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्रियाशील हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड होता? हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता। क्यों सिग्मा बॉन्ड होता? आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े रहे होंगे कि जब दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की क्रिया हेड टू हेड करें, यहाँ पे दो ऑर्बिटल का मतलब हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन का होगा। ये जब दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो ओवरलैपिंग की क्रिया होती है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन वो हेड टू हेड होती है। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है नेचर में बहुत स्ट्रांग होता है। इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करनी पड़ती है। तो यहाँ से ये जो एनर्जी रिक्वायर करनी पड़ती है इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बंध वियोजन ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंध वियोजन ऊर्जा। ये जो हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ये नियर अबाउट होती है आपका 435 किलो जूल प्रति मोल होती है। कितनी होती है? 435 किलो जूल प्रति मोल होती है। इतने के समथिंग जब हम हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड करेंगे तब ये हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता। इसके बाद ये मॉलिक्यूल फॉर्म से किस फॉर्म में जाएगा? एटम के फॉर्म में जाएगा। तो जब एटम के फॉर्म में जाता है तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है कि जो हाइड्रोजन होती है वो किस किस मेटल के साथ रिएक्शन करता है और किस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वही हमको इस वीडियो में स्टडी करना। तो जो हाइड्रोजन होता है मैक्सिमम
सभी एलिमेंटों के साथ रिएक्शन करता, कुछ गिने चुने ऐसे एलिमेंट जिसके साथ रिएक्शन नहीं करता, तो हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक, तो हमारा हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के रासायनिक गुण के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपका रासायनिक गुण में आता है लिटमस पेपर। फर्स्ट आपका रिएक्शन विथ लिटमस पेपर, रिएक्शन विथ लिटमस पेपर। ठीक, ये जो आपका लिटमस पेपर होता है ये कैसे हाइड्रोजन इस पे रिएक्ट करता है। तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को अगर लिटमस पेपर पे पास करवाएं तो ये जो हाइड्रोजन होता है लिटमस पेपर से अगर पास होता है तो क्या करता है, लिटमस पेपर वैसे ही रहता, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जब लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इससे हमको प्रूव करता है कि जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता, आपका न्यूट्रल होता। हाइड्रोजन क्या होता, नेचर में उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता, क्योंकि ये लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर लिटमस पेपर क्या होता, अगर रेड लिटमस पेपर होता, अगर रेड से ब्लू हो जाता तो क्या होता, एसिड की तरीके से बिहेव करता, एसिडिक होता आपका हाइड्रोजन। अगर ब्लू लिटमस पेपर है, रेड हो जाता, तब किसकी तरीके से बिहेव करता, आपका बेस की तरीके से बिहेव करता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर लिटमस पेपर के ऊपर से पास करवाते हैं तो जो लिटमस पेपर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हमको पता चलता है कि जो हाइड्रोजन ये क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, उदासीन होता है। तो लिटमस पेपर से इसकी क्या होती है, कोई रिएक्टिविटी नहीं होती है, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, जिससे ये प्रूव करता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नेचर में क्या होता, उदासीन होता। ठीक, नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है वाटर से रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्शन। किससे रिएक्शन, नेक्स्ट आपका हेडिंग है ऑक्सीजन से क्रिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किस तरीके से क्रिया करता है उसको हमको देखना। तो नेक्स्ट आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन से रिएक्शन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ O2। ठीक, तो हाइड्रोजन O2 से किस तरीके से रिएक्शन करता है उसको देखना है। तो यहां से जो हाइड्रोजन गैस होता, हाइड्रोजन गैस ये ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन तो करता है और रिएक्शन करने के बाद यहां से बनाता है H2O। कितनी मालिक्यूल H2O बनाएगा, 2 मोल्स H2O बनाएगा। बैलेंस करेंगे यहां से 2 आपका मालिक्यूल हो जाएगा। यहां से ये जो आपका रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ से समथिंग जो एनर्जी रिलीज होती है वो 285 किलो जूल प्रति मोल के समथिंग क्या होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका मिश्रण क्या होता है, एक्सप्लोज होता है, विस्फोटक होता है। और विस्फोटक होने के साथ साथ इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी कितनी मात्रा में रिलीज होती है, 285 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन गैस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर तो बनाता है, लेकिन वाटर बनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता। ठीक, और ये आपका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन भी नहीं करता। इसके लिए आपको ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या रिक्वायर्ड करना पड़ता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड करना पड़ता। ठीक, तो टेम्परेचर जब रिक्वायर्ड करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से क्या करता है, अब क्रिया करता है और अब क्रिया करने के बाद किसका निर्माण करता है, वाटर का निर्माण करता है। यहाँ से जब ऐसा होता है तो ऐसा होने के बाद यहाँ से क्या होता, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता। वो एनर्जी की क्वांटिटी कितनी होती है, 285 किलो जूल प्रति मोल होती है। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपका H2O बनाता। नेक्स्ट आपका हेडिंग है, नेक्स्ट ये आपका मेटल से रिएक्शन कैसे करता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक, तो ये मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड। जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेटल से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड।
जब हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता, टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में ये आपका जो NaH है इसको हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्राइड। ठीक, यहाँ से बैलेंस करेंगे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पोटेशियम है, 2 मॉलिक्यूल में पोटेशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्राइड का सूत्र क्या होगा, KH होगा। या फिर कोई दूसरा आपका एलिमेंट में, मेटल में, जैसे आपका कैल्शियम है, कैल्शियम अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो यहाँ से क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, CaH2 बनाएगा। ठीक, ये कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। तो यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएगा आपका, मेटल हाइड्राइड। ठीक, तो यहाँ से मेटल हाइड्राइड में जैसे हमने देखा, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, या फिर कोई दूसरा आप मेटल ले लो, जैसे आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो यहाँ से आपका जो मेटल है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट सल्फर से रिएक्शन। ये सल्फर से किस तरीके से रिएक्शन करता है, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिएक्शन विथ सल्फर। रिएक्शन विथ सल्फर। ठीक, ये जो आपका हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन को उबलते हुए सल्फर में हम डालें, हाइड्रोजन को अगर उबलते हुए सल्फर में डालते हैं तो अब क्रिया करता है। अब क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता। ठीक, अगर हम हाइड्रोजन को उबलते हुए सल्फर में क्या करें, डालें, तो वहाँ से अब क्रिया होती है। अब क्रिया होने के बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन है, इसको उबलते हुए सल्फर में डालें और डालने के बाद यहाँ से आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ठीक, हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है ये सल्फर से क्रिया करके क्या बनाता, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट हैलोजन से क्रिया। हाइड्रोजन किस तरीके से हैलोजन से क्रिया करेगा, ठीक, वो देखते हैं हैलोजन से क्रिया। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन। ठीक, हैलोजन आपको पता है, हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हैलोजन होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं हैलोजन के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो हाइड्रोजन हैलोजन से किस तरीके से रिएक्शन करेगा उसको हमको देखना है। तो देखिएगा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सबसे पहले फ्लोरीन से रिएक्शन करता है। ठीक, ये फ्लोरीन से अगर रिएक्शन करता है तो ये फ्लोरीन जो है ये डार्क रूम में रिएक्शन हो जाता। हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये डार्क रूम में क्या हो जाता, रिएक्शन हो जाता। और डार्क रूम में रिएक्शन होने के बाद यहाँ से बनता हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, फ्लोरीन गैस फॉर्म में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन से डार्क रूम में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये जो हाइड्रोजन है क्लोरीन से रिएक्शन करता है सनलाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक, सनलाइट की उपस्थिति में जब ये आपका हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो 2 मॉलिक्यूल क्या बनाता, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता। क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता। ठीक, इसके बाद अगर हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करता, किससे,
अगर हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, तो यहाँ से देखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन की, यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में रहेगा, ब्रोमीन भी गैसेस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ब्रोमीन से रिएक्शन तो करता है, लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ठीक, यहाँ पे कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट, और यहाँ से क्या हमको रखना पड़ता है, कुछ टेम्परेचर रखना पड़ता है, और टेम्परेचर जब प्रोवाइड करते तो हाइड्रोजन ब्रोमीन से क्रिया करने के बाद 2 मॉलिक्यूल में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा, ये गैसेस फॉर्म में होगा। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन से क्रिया करे, इसी तरीके अगर हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करे तो यहाँ से क्या बनाएगा, इसके लिए भी क्या रिक्वायर करना पड़ेगा, आपको कैटालिस्ट रिक्वायर करना पड़ेगा। कैटालिस्ट रिक्वायर करने के साथ साथ यहाँ से आपको क्या रिक्वायर करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तभी रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनाता, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता। ठीक, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस हैलोजन से क्रिया करके इस तरीके से क्या करता, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता। अगर हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें, हैलोजन के रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से जो आपका फ्लोरीन, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से क्रिया करता है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ से आपका फ्लोरीन क्या होगा, रिएक्टिव होगा क्लोरीन से, क्लोरीन रिएक्टिव होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन रिएक्टिव होगा किससे, आयोडीन से रिएक्टिव होगा। तो यहाँ से ये हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन जो हैलोजन से क्रिया करता है उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इसका मतलब ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता, सबसे अधिक रिएक्टिव होता, जो कि हाइड्रोजन से जल्दी रिएक्शन करता, और जल्दी रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता। तो यहाँ से हाइड्रोजन इस तरीके से हैलोजन से रिएक्शन करता और अनेक कंपाउंडों का फॉर्मेशन करता। जैसे अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्शन करता, ये डार्क रूप में ही रिएक्शन हो जाता, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनाता, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में होने के साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता। इसी तरीके से हाइड्रोजन अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो यहाँ से ब्रोमीन से रिएक्शन तो करता है, लेकिन यहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैटालिस्ट यूज करते हैं। कैटालिस्ट यूज करने के साथ साथ यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर रिक्वायर्ड करते हैं। तब यहाँ से क्या होता, हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करता, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता, आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता। वही आपका स्थिति इस हाइड्रोजन से आयोडीन के साथ होता, हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्शन करता है, यहाँ भी कैटालिस्ट की प्रेजेंसी होती है और टेम्परेचर रिक्वायर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या बनाता, आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता। तो इस तरीके से क्या करता है, हैलोजन से हाइड्रोजन रिएक्शन करता। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट, नाइट्रोजन से रिएक्शन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कैसे रिएक्शन करता। ठीक, तो हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो यहाँ से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नाइट्रोजन से रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन विथ N2 गैस। ठीक, अगर आपका हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, ठीक, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद किसका निर्माण करता, अमोनिया का निर्माण करता। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं, ऐसे ही नॉर्मली आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता। यहाँ पे क्या होता, आयरन और मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं और टेम्परेचर यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक, तो क्या आपका आयरन और मॉलिब्डेनम ये क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। आयरन और मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट यूज करते हैं और क्या यहाँ पे रिक्वायर करते हैं, टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं। तो यहाँ से तब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करता और किसका निर्माण करता, अमोनिया गैस का निर्माण करता। यहाँ से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से अब क्रिया करता, वो भी किसकी प्रेजेंस में, आयरन और मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर रिक्वायर्ड किया जाता, तो रिएक्शन होता। रिएक्शन होने के बाद किसका निर्माण होता, अमोनिया गैस का निर्माण होता।
ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, यहाँ से आपका इस तरीके से भी रिएक्शन ये क्या होता है, कंप्लीट होता। ठीक, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता, और ये जो अमोनिया बनता है इस अमोनिया को हैबर प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण भी करते हैं। ये जो आपका अमोनिया बना ये हैबर ब्रिज से अमोनिया का निर्माण भी है। ठीक, ये इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से किसका निर्माण होता है, आपका अमोनिया का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करके अमोनिया का 2 आयतन बनाता, 2 वॉल्यूम क्या बनाता, अमोनिया गैस बनाता। तो यहाँ से आपका किससे क्रिया हुआ, नाइट्रोजन से क्रिया हुआ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों से भी रिएक्शन करता। ठीक, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो अब हमको देखना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ से रिएक्शन विथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करता है, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन टू कार्बन कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता। इस हाइड्रोकार्बन को हम कौन सा हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उससे हाइड्रोजन रिएक्शन करता और रिएक्शन करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता। जैसे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लेते हैं आपका एथीन। एथीन का जो सूत्र होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, एथीन है। ये एथीन अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ठीक, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन तो करता है लेकिन निकिल और आपका प्लेटिनम कैटालिस्ट की वर्जन्स में रिएक्शन करता। ठीक, ये आपका क्या है, एथीन गैस। एथीन गैस से हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और भी किस कैटालिस्ट की वर्जन्स में, निकिल और प्लेटिनम कैटालिस्ट की वर्जन्स में, तो रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद आपका ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक, ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से क्या आपका हाइड्रोजन, इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है, एथीन। ठीक, एथीन से क्रिया करता है, एथीन से क्रिया करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको एथेन में कन्वर्ट कर देता। किस में कन्वर्ट कर देगा, एथेन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करता है आपको पता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड होता है, यहाँ भी आपका बॉन्ड है, तो इसमें आपका कौन सा, एक आपका सिग्मा बॉन्ड और एक आपका कौन सा बॉन्ड है, आपका पाई बॉन्ड है। ठीक, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। ये एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास जाएगा। जब ऐसा होता है तो ऐसा होने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, एथेन का फॉर्मेशन होगा। ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो आपका CH2 पहले से है, एक हाइड्रोजन पहुंचा, इसके बाद क्या बना, CH3। डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड बचा, इसके बाद यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या, आपका एथेन। क्या नाम है, एथेन। और ये जो एथेन आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन कुछ आपका कंपाउंडों से रिएक्शन करता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या करता है, कुछ कंपाउंडों से रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक,